हेलो गाइस, तो मैं लौट चुका हूँ आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी पागलपंती के साथ आज की वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले अपनी और अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। तो यार मैं आज ये बताने वाला हूँ कि बच्चों को कैसे हर्ट किया जाता है, कि यार फाड़ के रखी जाती कि बच्चों को क्या कैसे डरे नहीं। तो यार जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो बच्चों को पुलिस वालों से इतना डराया जाता है कि पुलिस वाले आपको मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया है स्कूल का या घर का, तो भाई पुलिस वाले मारेंगे। क्यों मारेंगे ये पता नहीं, क्यों मारेंगे? क्योंकि तुमने ये नहीं किया। पूरे शहर के कारनामे कांड सब छोड़ के पुलिस वाले हमको मारने आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये काम नहीं किया। भाई साहब उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है, उनकी फाड़ के रखते हो यार। उन छोटे बच्चों के बारे में तो सोचा करो यार। कुछ नहीं भाई साहब, तो ठीक है भाई कि उनको बोल दो कि हाँ ठीक है, नहीं किया तो अब मैं तुमको मारूंगा, ये मैं तुमको पनिश करूंगा। उनकी क्यों फाड़ के रखते हो यार कि वो मारेंगे यार? अब कोई यहाँ मान सामने से कोई बच्चा जा रहा है, 20 से 3 4 पुलिस आ रहे हैं सामने से, उसकी वहीं पे सोच छूट गई यार कि भाई यार पुलिस वाले मारेंगे मेरे वक्त का, कि मेरे को मारने आ रहे क्योंकि आज मैंने होमवर्क नहीं किया। नहीं यार, कोई नहीं मारता है। पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि यार बच्चों को मत डराया करो कि यार पुलिस वाले मारेंगे। पुलिस वाले नहीं मारते यार। और क्या मारते वगैरह कुछ नहीं, तुम अपने काम के लिए उन बच्चों की फाड़ के रखते हो। और पुलिस वालों को पता भी नहीं कि मेरे सामने मेरी वजह से ये बच्चा भाग गया। उसके बाद एक लाइफ आती है जब स्टार्टिंग में सबको अच्छा अच्छा प्यार होता है, कि शुरू शुरू एकदम नया नया प्यार होता है। ये होती है 7th 8th की क्लास की बात है। तो बच्चों को बहुत एकदम स्टार्टिंग का प्यार हो गया। मैं मजनू ये लैला, अरे ये लैला मजनू क्या करते हो मुन्ना? कुछ नहीं होता भाई साहब। इतना गंदा होता है ना भाई। यहाँ पे बैठी वो लड़की उसे देख रही है, समझ गया मेरे ऊपर मर गई। ये नहीं जानते चूतिया हो तुम, ठीक है ना? तुम्हारा चूतिया काट रही है वो, आज नहीं तो कल वो दूसरे स्कूल में जाएगी, क्योंकि तुम अभी 8th में और 9th में किसी और स्कूल में जाना ही जाना है। और मैं पढ़ा था भाई साहब स्टार्टिंग में कोएड स्कूल, जिसमें लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी क्लास थी, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी लाइफ चेंज हुई 9th के बाद। 9th क्लास के बाद मैं गया एकदम बॉयज़ स्कूल में, ओनली बॉयज़ भाई। फुल फुल लड़ाई भाई, सरकारी स्कूल थी। इधर लड़ाई चल रही, उधर लड़ाई चल रही। इतना भी नहीं कि भाई बच्चे लड़ाई करते हैं, यहाँ के तो टीचर भी मारते थे, रगड़ के मारते थे भाई। अगर बच्चा लड़ रहा है तो उसको छुड़ाते नहीं थे, रगड़ के पेलने लगते थे भाई साहब। उठाते डंडा, ले डंडा ही डंडा, डंडे ही डंडा, पेलने लगते। और डंडे इतने भी नहीं कि आराम से मारे कि बच्चे को छुड़ाएं। अरे तेरी माँ की आँख ले, पीटना स्टार्ट, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। और लास्ट में क्या होता था भाई, लड़ाई बच्चे कर रहे थे, टीचर ने छुड़वाने की कोशिश की। और एक टीचर था जिससे मतलब जो बच्चा निकल गया और जो बच्चा आने वाला है उस दुकान उस स्कूल में, उसकी भी फटी में रहती कि भाई उस टीचर से बच के रहना। मेरा 10th 11th में एडमिशन हुआ स्कूल में। मैंने कॉमर्स लिया तो पता चला कि बगल में स्कूल अच्छी थी, वहाँ लड़के लड़के अच्छे पढ़ते थे, वहाँ डिसिप्लिन भी अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं था, दोनों सरकारी स्कूल थे। तो मैं सोचा वहाँ चला जाऊँ। तो टीसी लेने उस टीचर के पास थी भाई, मेरा सर दर्द। अब मैंने एडमिशन पहले करा लिया, फिर मेरे को बाद में पता चला कि मेरा एडमिशन वहाँ भी हो गया। तो इसने मेरे को पकड़ लिया, किस लिए एडमिशन चाहिए? मैंने बोला सर यहाँ वहाँ अच्छे टीचर्स हैं इसलिए मैंने वहाँ जा रहा हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने बोला, मैंने यही कहानियाँ बनाई जो बनाई। वो बोलता मैं भी पढ़ाऊँगा। भाई मेरे को तो गाली दिया जो दिया भाई, उस क्लास में जाके पूरे बच्चों को गाली दे के कि इस बच्चे को किसने बोला कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। भाई साहब वो टीचर मेरे को, मैंने बोला सर, जो प्रिंसिपल से छोटा होता है वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मेरे इधर था एक। तो मैंने बोला सर मेरे को इन सर ने बोला है कि आप जाके ले लो। मैंने ऐसा ही बोला, नॉर्मली बोला। उतना तेज मेरे को चिल्ला के बोलता मैं नहीं जानता इसको उसको, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, सीधा ये बोलो भाई साहब। अब मेरी पावर पट्टी में यार, मेरे को मैंने टीसी लेनी थी, मैंने टीसी ली। मतलब 3 दिन लगातार दौड़ाया उसने मेरे को, फिर मैंने टीसी ली। मैंने सोचा था अच्छी स्कूल होगी जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी ऐसी सेम चीज़। जब मन पड़ रहा बच्चे बैग उठाए निकल गए भाई, बाउंड्री कूद कूद जा रहे हैं। और कुछ दिनों के साथ अपने ऊपर भी वही हो जाता है, मैं भी कूदने लगा बाउंड्री। तो भाई साहब वहाँ मेरी जो थे ना, तो लड़कियों से बनती नहीं थी कुछ। तो मेरी लड़कियों से हमेशा जब भी बात होती तो बहस में ही होती थी। तो मैंने बहुत बार की, एक बार मैं किसी बात पे मैंने हाथ उठा दिया। तो भाई साहब
मेरे को रेस्टिकेट कर दिया। गलती उस मॉनिटर की थी ना कि उसने मेरे को क्यों डांटा, क्यों डांटा बताओ, क्यों डांटा? कि मैं अपने दोस्त को मार रहा हूँ? उसने मेरे को गाली दी, मैंने उसको मारा, भाई अपना भाईचारा अलग है। तुमने मेरे को डांटा क्यों? क्यों मेरे को सिखाने लगी कि ये ऐसा मैंने मार दिया एक हल्का सा थप्पड़ की, बस गाल में निशानी आया था और कुछ नहीं हुआ था, मर नहीं गई थी। मेरे को 1 महीने के लिए रेस्टिकेट कर दिया। ये क्या होता है यार? एक मासूम से बच्चे को जो किसी से कुछ को मतलब नहीं रखता है, उसको तुम रेस्टिकेट कर दिए। क्या कहना क्या चाहते थे? कि भाई मैं ही गलत हुआ ना? ये जो सोचते हैं ना टीचर कि अरे लड़कियां सही होती हैं, लड़कियां भी सही नहीं होती हैं। और अगर वो टीचर मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने जो किया अच्छा किया, पर क्यों किया? मेरा ये सवाल है कि अब क्यों किया, क्यों किया था? मेरे को जवाब चाहिए, कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही मेरे लिए अब बारी आई 10th में। जब मैं 10th की बात बताता हूँ, 10th में मेरे थे बोर्ड के पेपर। तो मैंने तो पहले पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, मतलब बंक में काटे पूरा 1 साल। आया पेपर का टाइम, मैंने 1 महीने आया तो मैं सोचा कल से पढ़ूँगा, ऐसे कैसे करता गया कि 2 दिन बाद पेपर है। फिर मैंने पढ़ने बैठा, रात को एकदम आराम से किताब खोल के पापा का फ़ोन ले लेके, पापा मुझे आज पढ़ना है प्लीज़ फ़ोन दीजिए। पापा ने बहुत मेहनत से, बहुत दिल को पे पत्थर रख के मुझे फ़ोन दे दी। रात को मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में बिना पढ़े पास कैसे हूँ। चुटके बनाने की सोच रहा हूँ भाई, चुटके बना लूँ। पहला पेपर तो भाई साहब हिंदी का था, तो हिंदी में ये सटासट लिख के ख़त्म। अब दूसरा पेपर है मैथ का। मैथ का मेरे को ओ भी नहीं आता, ठीक है ना? मैथ में ओ होता नहीं है, उसे जीरो को ओ ही मैं बोलता हूँ, ठीक है ना? तो ओ भी नहीं आता मेरे को। अब मेरे को पास कैसे होना? तो मैंने क्या किया, तो एक डेस्क होती है जिस पे आप आदमी बैठ के पेपर देते हो। हम लोगों को प्राइवेट स्कूल में फंस, सरकारी में थे, प्राइवेट में फंसता है हम लोगों इधर, ठीक है ना? तो मैंने ऐसे सिर रख के सो गया। अब सिर रख के सो तो गया, वो एक बगल में एक लड़की थी, अच्छी नहीं थी पर थी। उसने मेरे को आवाज़ लगाई, मैंने बोला क्या है? उसने बोला करो पेपर करो, पेपर पेपर करो। तो मैं बोला नहीं आ रहा मेरे से, नहीं बनता है मेरे से, तो मैं क्या क्या करूं? तो बोलती है कि जो नहीं बनेगा मैं बताऊं। अब अपन की तो बल्ले बल्ले हो गई यार, अब तो मज़ा आएगा। मैंने पढ़ना छोड़ दिया भाई साहब। मैंने 10th पे उस बोर्ड के पेपर में सिर्फ एक पेपर अपने से लिखा हिंदी का, उसमें मेरे 88 नंबर आए थे। मेरे को कोई बुरा नहीं लगा भाई साहब। 5 पेपर उसने बताइए, धड़ा धड़ मैं छापा छाप लिखा भाई। उसके बाद जब लास्ट में छुट्टी होती है, लास्ट पेपर में जब बच्चे एंजॉय करते हैं, होली का टाइम रहता है, सब एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा था मेरे को मिलेगी तो मैं थैंक यू कहूँगा। वो मेरे सामने से निकली, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं दोस्तों के साथ था, तो हम लोग अपनी क्लास के बगल वाली क्लास पे टेबल तोड़ने चले गए। टेबल तोड़े, बोर्ड जो जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है वैसे बोर्ड हम लोग पूरा निकाल डाली, एकदम पूरी राक्षसों वाली खबीसों वाली हरकत करने लगे। वो निकल गई। उसके बाद 11th में कुछ नहीं हुआ, वही एडमिशन की हुई। उसके बाद बात आई 12th की। हाँ, 11th में मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो जो वहाँ की लड़कियाँ थी, तो पहली बहस मेरी इसमें हुई कि उन्होंने कहा कि सर कोई बच्चा आया। मैंने कुछ नहीं कहा यार, पहला दिन है। 1 हफ्ते बाद फिर मेरे को ये बोला कि कोई बच्चा आया। मैंने ऐसी ऐसी सर के जाने के बाद ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाई उन लड़कियों को, ऐसी ऐसी गालियाँ चुन चुन के भाई। जो मेरे एटीएम बोल जाते ना, एकदम पूरी चुन को एकदम मिक्स खिचड़ी बना के उन गालियों की इनको गाली दी थी भाई। 12th में आया, 12th में भी मैंने सोचा कि यार कोई फंस जाएगा तो मैं नकल कर लूँगा। 12th में भी मेरा यही रोना रहा कि भाई सब अरे कौन पढ़े यार, अरे अपन चिल आदमी है, कोई पढ़ना ही नहीं। तो फिर मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर पता चला कि यार अपने से बना के कुछ निकला होता, तो मैं सिर्फ 1 घंटे क्लास लेता था ऑलराउंडर चैप्टर की। और एक बार एक पार्ट 2-3 पार्ट पढ़ लेता हूँ, अगर एक साथ बैठता हूँ तो अगर अंदर प्रेशर रहता है 3-4 पार्ट पढ़ लेता हूँ, क्या सब पढ़ रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा तो पढ़ लेता हूँ। और पेपर में वही चीज़ छापता गया दोस्तों के साथ। हर पेपर पे कहीं इधर घूमने चला जा रहा हूँ, उधर घूमने जा रहा हूँ। 2 दिन बाद पेपर है तो भी मैं घूमने जाऊँगा, क्यों यार? दोस्त भाईचारा बढ़ाना है ना। तो इसी तरह मेरी स्कूल ख़त्म होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा से कमेंट कर देना। तो अगर ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट कर देना तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।